कांग्रेसी नेता और साहित्यकार बनहट्टी नागपुर के साप्ताहिक समाधान में लिखते हैं, संघ की संगठित शक्ति, देशव्यापी विस्तार और स्वयंसेवकों द्वारा प्रदर्शित संयम जैसे दुर्लभ गुणों को कांग्रेस चुनौती मानने लगी थी। जिन आध्यात्मिक गुणों के कारण कांग्रेस स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, संघ में उन्हीं गुणों का विकास कांग्रेस को अस्वस्थ कर रहा है। और तभी कांग्रेस को संघ पर प्रतिबंध लगाने का कारण मिल गया। उसी रात गुरुजी ने नेहरू, पटेल और देवदास गांधी को तार भेजकर गांधी हत्या की भर्त्सना की। प्राणघातक क्रूर हमले के फलस्वरूप एक महान विभूति की दुखद हत्या का समाचार सुनकर मुझे बड़ा आघात लगा। वर्तमान कठिन परिस्थिति में इससे देश की अपरिमित हानि हुई है। अतुलनीय संगठन के तिरोधान से जो रिक्तता पैदा हुई है, उसे पूर्ण करने और जो गुरुतर भार कंधों पर आ पड़ा है, उसे पूर्ण करने का सामर्थ्य भगवान हमें प्रदान करे। गुरुजी ने सभी संघ शाखाओं को 13 दिनों का शोक रखने का आदेश दिया। यहां तक कि नागपुर और दिल्ली में संघ ने शोक सभाओं का आयोजन किया। संघ ने गांधी हत्या की भर्त्सना करते हुए सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि नथुराम गोडसे संघ के स्वयंसेवक नहीं हैं। इसके बावजूद स्वयंसेवकों और संघ कार्यालयों पर हमले होने लगे। गुरुजी, आप हमें अनुमति दें, हम अभी इन्हें ठिकाने लगाते हैं। मेरे निवास के सामने मेरी सुरक्षा के लिए अपने ही बांधवों का रक्त बहे, ये मैं नहीं चाहता। जाइए, आप अपने घर जाइए। आप लोग निश्चिंत रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। पूजनीय महात्मा गांधी जी की हत्या सारे देश के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था और अत्यंत दुख का अवसर था। परंतु ये बहुत दुख की बात है कि अपने देश के उस समय के वंदनीय नेताओं ने भी इसको एक अवसर के रूप में उपयोग किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दबाने के लिए। सब लोग जानते थे इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में जब महात्मा जी रहते थे, तब बड़े विश्वास से वहां के स्टेट कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी जी की सुरक्षा का भार संघ के स्वयंसेवकों पर सौंपा था। महात्मा जी के बारे में और संघ की भावनाएं उनके मुसलमानों के प्रति रवैये के साथ मतभेद होते हुए भी अत्यंत श्रद्धा की थी। संघ ने गांधी जी को मारा। जर्मनी से नाजियों का तंत्र सीख कर आया था। डॉक्टर हेडगेवार के प्रति नागपुर में समान आदर सब लोगों के मन में था, लेकिन उस भावना के आवेग में और लोगों को भड़काकर उनकी समाधि को भी तोड़ा गया। गुरुजी के घर पर हमला हुआ, गुरुजी के प्राणों को भी खतरा था। जहां जहां संघ का काम था, वहां ये ताकत थी कि वो इसका प्रतिकार कर सके और मुंह तोड़ जवाब दे सके। परंतु यहाँ गुरुजी की और संघ की एक अपनी अनोखी दृष्टि दिखाई देती है कि हम जिस समाज के लिए काम करते हैं, वो समाज अगर हमारा कुछ करना चाहे तो हम उसके प्रति और किसी प्रकार की कटुता, द्वेष नहीं रखते हैं। हम उसके निर्णय के प्रति अपने आप को शरण कर देते हैं। आपको गांधी जी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हो सकता है हमारे स्वयं सेवकों पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो, उन्हें बड़े संयम के साथ सहन करना। ये काम
at all costs. चलिए। भारत सरकार ने 2 फरवरी 1948 की अपनी घोषणा में कहा, उन सभी विद्वेषकारी तथा हिंसक शक्तियों को जड़मूल से नष्ट कर देने का निश्चय कर लिया है जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को खतरे में डालकर उसके उज्जवल नाम पर कलंक लगा रही है। उसी नीति के अनुसार चीफ कमिश्नरों के अधीनस्थ सब प्रदेशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अवैध घोषित करने का निश्चय भारत सरकार ने कर लिया है। निर्दोष थे फिर भी झेला बापू की हत्या का दोष, सत्य अहिंसा संयम से हंसकर सहे सभी आरोप। निर्दोष थे फिर भी झेला बापू की हत्या का दोष, सत्य अहिंसा संयम से हंसकर सहे सभी आरोप। चिता भस्म का लेप लगाकर बन गए शिव शंकर, कई कांग्रेस जनों ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र से दूर जा रही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चेतावनी दी कि सत्ता का अहंकार कांग्रेस के विनाश का कारण बन सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आरंभ से ही ये नीति रही है कि सरकारी प्रतिबंधों का पालन करते हुए ही अपने कार्यक्रम किए जाएं। इस समय सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया है, अतः मैं यही उचित समझता हूं कि प्रतिबंध हटाए जाने तक संघ को विसर्जित कर दूं। तथापि सरकार ने संघ पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें मैं पूर्णतया अस्वीकार करता हूं। मेरे प्रिय जवाहरलाल, बापूजी की हत्या के केस की जांच की प्रगति प्रतिदिन मेरी निगरानी में है। अभी तक की छानबीन में हमने पाया कि गांधी हत्या में आरएसएस का हाथ नहीं है। हमने ये भी पाया कि बापू की हत्या पर मिठाइयां बांटने और खुशियां मनाने वाली घटनाएं भी तथ्यहीन हैं। आपका शुभेच्छु, वल्लभ भाई पटेल। लगभग 8 महीनों बाद जब गुरुजी जेल से छूटे तो 23 अक्टूबर 1948 को वो सरदार पटेल से मिलने गए। गोलवलकर जी, आपकी संस्था राष्ट्रवादी है, आपके कार्यकर्ता चरित्रवान हैं, इसलिए यदि आप लोग कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे तो राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छा होगा। क्षमा करें सरदार साहब, राजनीति से बाहर रहकर राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्रवान व्यक्ति बनाना ही संघ का काम है। राजनीति से बाहर रहकर हम राजनीतिक दल नहीं बन सकते, लेकिन आपके हर सकारात्मक कार्य में आपको संघ का सहयोग मिलता रहेगा। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि संघ से प्रतिबंध हट जाए। क्योंकि आप जानते हैं गांधी हत्या से संघ का कोई संबंध नहीं है। और अंत में ये धर्म का अधर्म से, न्याय का अन्याय से और विशालता का क्षुद्रता से सामना है। विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ ईश्वर और उनके साथ विजय रहती है। भारत माता की जय।